तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए वास्तविक संख्याएं। कैसा भाई? वास्तविक संख्याएं। और ये अब पहले प्रश्नावली में जो भी इंपॉर्टेंट है सारा का सारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो जब सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। कह रहा है कि भाई दिया गया है कि HCF 255 867 बराबर कितना है भाई? 51 है। तो एलसीएम कह रहा है कि 255, 867 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये सवाल हमको जानना है। ये सवाल कैसे बनेगा ये हम सवाल सीख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कह रहा है कि भाई दिया गया है कि HCF, ये दो गो नंबर है, ये दोनों नंबर का HCF कितना दिया है? 51। इन्हीं दोनों नंबर का LCM क्या करना है? ज्ञात करना है। अब आपको सबसे बड़ी बात है, सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा प्रश्न में बिल्कुल आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। बहुविकल्पी शाम को लाइव में देखिए, ठीक है। पूरा बहुविकल्पी शाम को लाइव में पढ़ा दूंगा। 20 क्वेश्चन की बात है ना, तो मैं आपको केवल इसी प्रश्नावली का 20 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो शाम को लाइव में आइए आप। बाकी ये देख लीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा। दिया गया HCF 2 नंबर है। कितने नंबर दिख रहे हैं हमको? 2। यही दोनों नंबर को यहाँ भी रिपीट किया गया ना, दूसरा नंबर नहीं ना भाई, एक ही नंबर है, उसी नंबर को रिपीट करके कह दिया कि भाई HCF इसका 51 है और LCM इसका क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखिए होता है क्या है, अगर आप इसके फार्मूले पे आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। दो संख्याओं का बराबर मौसा गुणे लौसा। ये इसका बाबू एक छोटा सा ये सूत्र होता है, ये आप याद कर ले। यहाँ से 4 सूत्र आपको प्राप्त होते हैं। कितने सूत्र प्राप्त होंगे? 4। दो संख्याओं का गुणनफल के मतलब को हम मान ले कि एक PX और एक क्या है? QX है। मान लेते थोड़ी देर के लिए कि PX है और इंटू क्या है भाई? QX है। दो गो संख्या है ना, अब बराबर मौसा गुणे लौसा, यानी कि LCM गुणे HCF, राइट। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर जो PX का मान दिया है, QX का मान दिया है, मौसा का मान दिया है, लौसा का मान बस पूछ रहा है, तो कितना आसान है। इस क्वेश्चन में भी आपको वही काम देखने को मिलेगा। कह रहा दिया गया है कि HCF 51, लेकिन दो गो संख्या कौन कौन है? 255 और 867। यहाँ भी 255 और 867, मतलब PX का मान 255 है गुणे QX का मान 867 है, राइट। मौसा का मान कितना है? HCF का मान, HCF कितना भाई? 51 है। और गुणे लौसा क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो लौसा हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसको ऐसे रहने देंगे, इसका मान हमको नहीं पता है। अब बताओ आप, 51 जो है इधर गुणा में है, बराबर किधर जाएगा? तो क्या कराएगा? भाग कराएगा। स्पष्ट है कि भाग कराएगा। तो 255 गुणे 867 बटा में क्या हो जाए भाई? 51, बराबर में क्या हो गया? लौसा। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 51 से किसी एक में भाग कर दो। चलो भाग करो, किसी एक में करो, कट जाएगा तो ठीक है। 255 कट जाएगा, कटा लेते हैं। देख कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कट जाएगा। देख लेते हैं, 51 में 5 का गुणाई करा लेते हैं। 5 एकम 5, 5 25, बिल्कुल सही है। तो देखिए 51 से कितनी बार में कट गया भाई? 5 बार में। आप 5 का मल्टीप्लाई करा लो। 5 सते 35 बचा 3, 5 छक्के 30, 30 3 कितना हो गया? 33। हासिल कितना बचा? 5 बटे 40 3 तो 43 हो। ओ सॉरी, चलिए बहुत बढ़िया, 40 3 43। चलिए सभी लोग एक्टिव हैं, ये बात बहुत अच्छी लगी। ये देखिए, तो लौसा कितना आ गया? 4335। कोई दिक्कत है किसी को? इस टाइप के सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और टाइप हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सवाल दूंगा अभी प्रैक्टिस के लिए, उसको आप बनाएंगे। तो इस टाइप के सवाल में किसी को कोई परेशानी है भाई? बताइए। कोई परेशानी नहीं है। थोड़े देर के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे दूं आपको। ये छोटा सा क्वेश्चन है कि यदि देखिएगा, यदि 26 156 का लौसा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लौसा 156 है तो मौसा क्या होगा? मौसा
क्या होगा। मतलब देखिए यही क्वेश्चन है, मैं बस आपको रिपीटेड करने के लिए एक इस भाषा में क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का भाषा क्या है भाई, सेम सेम है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे करना क्या है, इधर देखिए 26 एक px मान लीजिए और 156 को क्या मान लिए, qx मान लिए, और लसा कितना दिया है 56, तो कह रहा है मौसा क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल लिख देंगे ना, दो संख्याओं का पहले फार्मूला लिखेंगे, बार बार तो याद भी हो जाएगा ना बाबू। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसा। अब थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन संख्या है, एगो 26 है, एगो 156 है, बराबर लौसा दिया है कितना, और मौसा क्या कर रहा है, पूछ रहा है। कितना आसान है, 156 से 156 क्या हो गया, कितना बचा बाबू, मौसा बराबर कितना हो गया। कोनो डाउट है क्या किसी को, कोई दिक्कत है बताइए। तो ये जो देखिए सवाल एक ही है, भाषा दो प्रकार का है, देख रहे हैं ना, तो भाषा पे डिपेंड हो जाता है क्लास 10th पूरा भाषा कौन समझ रहा है बच्चा, इस पे डिपेंड कर जाएगा पूरी बात जो है। तो चलिए इस बात को देख लीजिए, मैं इसका लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ और आपको बना के दिखाना होगा, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसको बना के दिखाइए। ये क्वेश्चन है कि दिया गया है, लिखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कह रहा भाई ये बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर के, कितने नंबर के, 4 नंबर के आने वाले प्रश्न है भाई। 0.666 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। कितना जबरदस्त बात है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये 666 का मतलब हुआ कि बार बार और ही आएगा, और ही ना आ रहा है, कितना आसान है। देखिए मैं आपको बताऊँ, वैसे तो ये सब ट्रिक पे भी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक आपको नहीं आजमाना है, क्योंकि 4 नंबर पाना है ना, तो पूरी बात लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शनल में भी आएगा तो ट्रिक में बता दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इधर देखिए, सबसे पहले आप मान लेते हैं, माना x बराबर, बच्चे ध्यान से देखेंगे सवाल, 0.6666 और ही मान लीजिए, बहुत 6 है, कमी नहीं है, 6 का कमी है, जो को मर्जी तो को ले लीजिए, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब कुछ मत कीजिए, यहाँ लिखिए दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, कितना से गुणा करने पर, देखिए कितना आसान है भाई सवाल। दोनों पक्षों में आपने कितना से गुणा करा दिया, 10 से। 10 से जब आप गुणा करा रहे हैं तो आप सोचो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x, और यहाँ पे जब 10 का गुणा कराएंगे तो दशमलव हैजा से ना हैजा आ जाएगा, तो 6.66666, कईयों को 6 ले लीजिए, कमी है क्या, है 6 का कमी है, भरा हुआ स्टॉक है पूरा। अब देखिए, अब तनी मुनी ध्यान लगाइएगा, दशमलव के बाद जितना 6 हेने है, दशमलव के बाद उतने 6 हेनियो है। इस समीकरण मान लेते हैं 1 है और इस समीकरण 2 है, कोनो परेशानी है, ध्यान दीजिएगा। दशमलव के बाद जितना 6 हेने है, दशमलव के बाद है तो उतने 6 हेनियो है। अब तो दशमलव के बाद वाला बराबर हो गया। टारगेट होता है इसमें का सवाल बनाने का कि दशमलव के बाद वाले नंबर को बराबर कर दिया जाए। अब तो बराबर हो गया है। अब आइए लिखते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को चलो भाई घटा दो। तो इसी बात पे कैसे घटाओगे, 10 गो x में से 1 गो x, 10x माइनस 1x इक्वल टू 6.6666 डॉट माइनस 0.6666 डॉट। अब आप बताओ बाबू, एकदम ध्यान से बताना, पॉइंट के बाद जो गो 6 है, पॉइंट के बाद उतना ही 6 इधर भी है, तो ये तो खत्म हो गया, घट गया, खत्म हो गया। आज 6 में से 0 घटेगा तो खाली 6 बचेगा, अर्थात इधर 6 बच गया, इधर 9x बच गया, और केवल x यही जा रहेगा, है 9 जाएगा बराबर के उधर, तो 6 बटा क्या आ गया, 9। ये इसका एक रूप हो गया, लेकिन ये कट सकता है। तो 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, x बराबर 2/3, और 4 नंबर आपका हो गया।
कोनो दिक्कत है? हाँ चलिए, लड़के कह रहे सर अगर जो ये पूछ दे शॉर्ट में, बहुविकल्पी पूछ दे तो सर इतना कौन बनाएगा, उसके लिए कोई ट्रिक बता। देखिए 4 नंबर में पूछेगा तो इतना बनाना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? 1 नंबर में पूछेगा तो ट्रिक बता रहा हूँ उसके लिए, सुनिए। 1 नंबर का ट्रिक क्या है, ये तो खत्म हो गया ना भाई। अब 1 नंबर का ट्रिक मैं बता रहा हूँ भाई। देखिए क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, 0.6666 ऐसे करके तो 6 पे बार लगा दिया और कह देगा कि भाई इसको P/Q के रूप में बदलो। आप समझ गए? इधर ध्यान दो, 0.6 बार, ये मतलब है उसका भी, चाहे वो 4 को 6 लिखिए चाहे 1 को लिखिए, बतिया तो एक ही है। 0.6 बार। आंसर कैसे लिखा जाएगा ध्यान रखिएगा। देखिए डायरेक्ट लिखिएगा, 6 है ना तो 6 लिख दीजिए, बटा बार का मतलब ना 9 हो जाता है। 1 गो पे है तो 9, 2 गो पे होगा तो 9 9 हो जाएगा। मैंने अगर जो 2 गो संख्या पे रहेगा तो 99 बटा में लिखाएगा, 3 गो संख्या पे लिखा रहेगा तो 999 लिखाएगा। बात खत्म। 1 गो पे ना है जी तो बटा 9 लिख दीजिए, हो गया। 3 दूनी 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा, हाँ 3 दूनी 6 और 3 तरीके 9, हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को? बाय द वे कोई लड़के सोच रहे होंगे सर अगर जो ये तो छोटा था, चलिए हटा देते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए ऐसे 2 3 और दोनों पे बार दे दिया जाए, इसका आंसर क्या होगा डायरेक्ट बताइए? 23 बटा, हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को? आ रहा समझ में? इसमें और भी बहुत सारे लॉजिक होते हैं, उसको मैं बताऊंगा। पहले ये वाला आप सवाल उतार लीजिए, इसके जैसा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इसके जैसा सवाल 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए उतार लीजिए, आप उतार लीजिए।